सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने अली सरदार जाफरी की एक नज़्म लेकर हाजिर हुए हैं और इस नज़्म का उन्वान है मेरा सफ़र। यानी इसका मतलब है कि अली सरदार जाफरी की हमारे सिलेबस में दो नज़्म शामिल की गई है। एक नज़्म का उन्वान है गुफ्तगू और दूसरी नज़्म का उन्वान है मेरा सफ़र। आपसे ये अगर सवाल पूछा जाए मेरा सफ़र किसकी नज़्म है, तो वो अली सरदार जाफरी की नज़्म है। तो इस नज़्म को हम पढ़ते हैं, फिर हम समझेंगे इस नज़्म के बारे में भी। फिर एक दिन ऐसा आएगा, आंखों के दिए बुझ जाएंगे, हाथों के कमल कुमलाएंगे और बरगे जुबां से नुत्क़ सदा की हर तितली उड़ जाएगी। एक काले समंदर की तह में कलियों की तरह से खिलती हुई मट्टी के तहों को छेड़ेंगी। मैं पत्ती पत्ती कली कली अपनी आंखें फिर खोलूंगा। सरसब्ज हथेली पर लेकर शबनम के कतरे तौलूंगा। मैं रंग हिना आहंग गजल अंदाज़े सुखन बन जाऊंगा। रुखसार उरूसी नौ की तरह हर आंचल से छन जाऊंगा। जाड़ों की हवाएं दामन में जब फसल खज़ां को लाएंगी, रहरों के जवां कदमों के तले सूखे हुए पत्तों से मेरे हंसने की सदाएं आएंगी। कि धरती की सुनहरी सब नदियां, आकाश की नीली सब झीलें हस्ती से मेरी भर जाएंगी और सारा जमाना देखेगा हर किस्सा मेरा अफसाना है। हर आशिक है सरदार यहाँ, हर माशूका सुल्ताना है। मैं एक गुरेज़ा लम्हा हूँ अय्याम के अफसूं खाने में। मैं एक तड़पता कतरा हूँ मसरूफ़ सफ़र जो रहता है माजी की सुराही के दिल से मुस्तकबिल के पैमाने में। मैं सोता हूँ और जागता हूँ और जाग के फिर सो जाता हूँ। सदियों का पुराना खेल हूँ मैं मर के अमर हो जाता हूँ। तो ये नज़्म हम पढ़ रहे हैं। देख लीजिए, मौत के सिलसिले में गोया की बात की है। मौत हर जानदार पर लाजमी है, मौत तो आकर रहेगी चाहे उसकी जो भी सूरत हो। शायर ने मौत के सफ़र की मानवियत को इस नज़्म में पेश किया है। अब यहाँ पहले ही मिसरे से देखिए उसने क्या कहा, फिर एक दिन ऐसा आएगा। पहले ही मिसरे में देखिए किस तरह से कह रहा है, फिर एक दिन ऐसा आएगा, आंखों के दिए बुझ जाएंगे। ये तो हम समझ ही गए, आंखों से गोया कि उसकी रोशनी जाती रहेगी, वो देख नहीं पाएंगे, हम गोया के मर जाएंगे। इस्तिआरा है। इसमें तरतीब जो है का कितना ख्याल रखा है कि जैसे ही मौत आती है सबसे पहले कहाँ से जो है रूह जाती है, रूह परवाज करती है, मतलब जान कहाँ से जाती है। मौत से पहले आंखों की रोशनी चली जाती है, फिर हाथ जो है वो कुमलाने लगते हैं। और इसी तरह से बर्ग जुबां, बर्ग कहते हैं पत्ता को, से नुत्क़ सदा, गोयाई और बोलने की ताकत है, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी। उसके बाद ज़ुबान से उसकी गोयाई छीन ली जाएगी। कह रहे हैं कि ज़ुबान से नुत्क़ सदा की हर तितली उड़ जाएगी, उसकी गोयाई चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जो पत्ते पर जैसे कि तितलियां बैठते हैं और वो सारी चीज़ें एक बैग क्या होती हैं, जब वो मुरझाने लगती हैं तो वो सारी चीज़ें फिर उसकी तरफ नहीं आती, उड़ जाती हैं। एक काले समंदर की तह में कलियों की तरह से खिलती हुई मिट्टी की तहों को छेड़ेंगी। कह रहे हैं कि एक काले समंदर की तह में अब तक जो जिंदगी में इंसान जो भी खुशगवार लम्हे गुजार चुका है, मौत से पहले वो सारी शक्लें क्या हो जाती हैं, मस्ख हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो अब देखिए कि कलियों की तरह जो खिलती हुई है, जो मिट्टी की तहों को छेड़ेंगी, यानी वहाँ से वो फूटती है, निकलती हैं और निकल करके वो फिर खिल जाती हैं। मैं पत्ती पत्ती कली कली अपनी आंखें फिर खोलूँगा। फिर उसके बाद जो है कह रहे हैं हमें जंग मिलेगी, सरसब्ज हथेली पर लेकर शबनम के कतरे तौलूँगा। इस तरह से जैसे वो सारी चीज़ें खिलती हैं, खून के रफ्तार और दिल के धड़कन भी थम जाती है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और इस तरह से ज़िंदगी में यही मौत की अलामत है। ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो मौत आ जाती है। इस हकीकत को बयान इंसानी आज़ा के उन इस्तिआरों का इस्तेमाल के ज़रिए से कर रहा है और बहुत खुश उसलूबी से कर रहा है। कह रहा है कि अपनी आँखें फिर खोलूँगा, सरसब्ज हथेली पर लेकर शबनम के कतरे तौलूँगा। कहा कि वो जैसे कि फूल खिलते हैं, फिर उस पर शबनम के कतरे आते हैं, फिर उससे क्या होते हैं कि उसको वो संभाल कर रखता है। कह रहा है कि मैं रंग हिना आहंग गजल अंदाज़े सुखन बन जाऊंगा। शायर हकीकत को किस तरह से बयान कर रहा है, आंखों के दिए
हाथों के कंवल, जुबान के पत्ते से नुत्क सदा की तितली। इस तरह उसने वक्त और अपनी ज़ात के इस्तिआरों से नज़्म को एक शायराना हुस्न अता कर दिया है। और ये हुस्न ऐसा नहीं है कि ख़त्म होने वाली है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल देर पा है, उसको जिंदा और जावेद कर दिया है, ऐसा कर दिया है। फिर इसी तरह से देखिए कह रहे हैं कि अंदाज़े सुखन बन जाऊंगा रुखसार उरूसे नौ की तरह। यानी ये देखिए कि जो शादी होती है, जो नई नवेली दुल्हन होती है, उसके रुखसार खिल उठते हैं। तो कह रहे हैं हर आंचल से छन जाऊंगा। उसमें जो आंचल रखे जाते हैं तो देखिए कि उससे जो है उसके चेहरे नजर आते हैं। जाड़ों की हवाएं दामन में जब फसल खजा को लाएंगी। कह रहा है कि जाड़ों की हवाएं जो चलती हैं वो फसल खजा के लिए जो लाती हैं, वो जब लाएंगी रहरों के जवां कदमों के तले सूखे हुए पत्तों से मेरे हंसने की सदा आएंगी। यानी ये पत्ते जो गिर जाएंगे वहां से उसकी जो आवाज आती है, धरती की सुनहरी सब नदियां, आकाश की नीली सब झीलें हस्ती से मेरी भर जाएंगी। ये सारी चीजें भर जाएंगी और सारा जमाना देखेगा हर किस्सा मेरा अफसाना है। गोया कि ये सारी बातें जो की गई हैं, ये सारे के सारे ऐसे किस्से हैं जो अफसाने हैं। हर आशिक है सरदार यहाँ, हर माशूक का सुल्ताना है। जो भी यहाँ पर आशिक है गोया कि वो एक सरदार की हैसियत रखता है, और जो भी माशूका है वो गोया कि बादशाहत उसके हाथ में है। इस कितनी खूबसूरती से नज़्म अली सरदार जाफरी ने पेश की है, और इस्तिआरों की जुबान में तो ये नज़्म बेइंतिहा और बेमिसल हो जाती है। मैं एक गुरेजा लम्हा हूँ। अब आप जान ही रहे हैं कि गुरेजा कहते हैं भागता हुआ या भागने वाला। तो गोया कि हम ऐसे लम्हे हैं, गोया कि भागते हुए एक लम्हे हैं अय्याम के अफसूं खाने में। यानी वो अफसूं कहते हैं जादू को। तो कह रहे हैं कि ये जो दिन के रूप में आपको जो नज़र आ रहा है, गोया कि ये जादू नुमा शक्लें हैं, इसमें हम एक लम्हा हैं, अय्याम की शक्लों में हम जा रहे हैं। मैं एक तड़पता कतरा हूँ, मसरूफ़ सफ़र जो रहता हूँ। हम एक ऐसे तड़पते हुए कतरे हैं और मसरूफ़ यानी बिजी रहते हैं। ऐसा लग रहा है कि हम सफ़र ही में बिजी हैं। माजी की सुराही के दिल से मुस्तकबिल के पैमाने में मैं सोता हूँ और जागता हूँ। माजी की सुराही के दिल से मुस्तकबिल के पैमाने जो है यहाँ पर ली जा रही हैं। मैं सोता हूँ और जागता हूँ और जाग के फिर सो जाता हूँ। गोया कि हमारी पैदाइश होती है, फिर उसके बाद ये जो जिंदगी हमें मिली है, इस जिंदगी में क्या है, हम पैदा हुए, फिर उसके बाद हम मर जाएंगे, फिर हमें जिंदा किया जाएगा। उसी को कहा कि हम सोते हैं और जागते हैं, फिर जाग के फिर सो जाता हूँ, फिर हम सो जाएंगे। इस तरह से हम फिर क्या होंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे, फिर हमें उठाया जाएगा। सदियों का पुराना खेल हूँ मैं मर के अमर हो जाता हूँ। गोया कि इस तरह से कहा है कि ये इंसान को गोया कि झिंझोड़ दिया है और कहा है कि मौत सबको आएगी, ये एक लाजमी शय है और आकर रहेगी। तो यहाँ पर जो खेल चल रहा है कि पैदा होगा फिर मरेगा और अय्याम की शक्लों में लम्हे गुजार कर रहे हैं। गोया कि हम हमेशा मसरूफ़ सफ़र ही हैं और फिर हमें एक मर्तबा फिर जिंदा किया जाएगा, जिलाया जाएगा। देखिए यहाँ पर शायर कहता है कि मौत के बाद लोग मुझे उस वक्त याद करेंगे जब मैं कुछ अच्छा काम करूँगा, यानी तभी तो हम मर के अमर हो जाएंगे। मेरी अच्छाई ही मुझे मरने के बाद जिंदा रखेगी। अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर मैं मर के अमर नहीं हो सकता हूँ। आपको उम्मीद की ये नज़्म समझ में आई होंगी। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चंस हैं उनके, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन से पूछे गए हैं। तो देखिए अब यहाँ क्वेश्चन है, मेरा सफ़र नज़्म की हैत क्या है। तो नज़्म की हैत, आज़ाद नज़्म की हैत में भी ये नज़्म मेरा सफ़र है। अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 1913 ईस्वी को हुई है। इसी तरह से अली सरदार जाफरी की 4 नज़मों के नाम बताइए। 4 नज़मों के नाम, अभी तो 2 तो कम से कम आप जान ही गए, एक गुफ्तगू आपने पढ़ा, उसके बाद ये मेरा सफ़र। इसी तरह से आप नज़मों के नाम तो नई दुनिया को सलाम, एशिया जाग उठा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अली सरदार जाफरी की वफ़ात कब हुई? अली सरदार जाफरी की वफ़ात 1 अगस्त 2000 ईस्वी को मुंबई में हुई है। तो नंबर 5 में उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है। 1997 ईस्वी को उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। इसी तरह से अली सरदार जाफरी का ताल्लुक किस तहरीक से है? तरक्की पसंद तहरीक से। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अली सरदार जाफरी की 2 तनकीदी किताबों के नाम बताइए। एक उनकी तनकीदी किताब का नाम है तरक्की पसंद अदब, उनकी किताब का नाम है। इसी तरह से दूसरी किताब पैगम्बरान सुखन या इकबाल शनासी। इस तरह से पैगम्बरान सुखन एग्जाम में आमतौर पे क्वेश्चन में देकर के भी पूछा जाता है। उम्मीद के ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।
चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।